नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुरेश परिहार आज आपके साथ एक माइंड ऐप कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाला हूं दोस्तों, कि हमारा जो माइंड है वो कैसे काम करता है। आखिर इस माइंड ऐप कॉन्सेप्ट की आवश्यकता क्या पड़ी, हम अगर इस पर बात करें तो इसकी वजह ये है कि बहुत सारे लोग हैं जो हर रोज़ सुबह उठते हैं तो वो सोचते हैं कि आज का दिन बहुत अच्छा होगा। लेकिन कुछ ही टाइम के बाद में उनके माइंड के अंदर बहुत सारी बातें चलने लग जाती हैं। कभी ये काम करो, कभी कोई कॉल आ गया, कभी किसी ने कुछ बोल दिया, कभी क्या है रास्ते में चलते-चलते ही कोई इंसान ने कुछ बता दिया कि वहाँ पर तो आज इस प्रकार से हो रहा है, तो माइंड क्या है कि डिस्टर्ब हो गया। और थोड़े ही टाइम के बाद में वो इतना कन्फ्यूज़्ड हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता कि क्या करना चाहिए था, क्या नहीं किया और अंत में एक दिन के आखिर में उनको ऐसे लगता है कि आज तो कुछ ख़ास हुआ ही नहीं। और इस वजह से वो थोड़ा-सा परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि हमेशा की तरह ही आज ही रहा, कुछ ख़ास हुआ नहीं दिन और हर रोज़ जो है वो दिन बीते जा रहे हैं। अगर कोई एग्ज़ाम हो और वो अगर कोई स्टूडेंट है तो उसके साथ ये होता है कि भई एग्ज़ाम तो बहुत पास आते जा रहे हैं और मुझसे कुछ हो ही नहीं रहा। और अगर वो कोई बिज़नेसमैन हो तो उसको भी लगता है कि भई 1 महीने का जो किराया है, जो खर्चा है, वो तो उतने का उतना है, लेकिन कमाई आज भी नहीं हो रही, मैं अपने बिज़नेस को आगे बढ़ाने के लिए कुछ कर नहीं पा रहा। तो दोस्तों ये माइंड ऐप कॉन्सेप्ट से आप अपने माइंड को समझें और इसके अनुसार आप जो है वो काम करें, अपने माइंड का बेहतर उपयोग करें और इसी लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए ये जो वीडियो है ये आपके लिए हमने जारी की है। दोस्तों माइंड ऐप कॉन्सेप्ट क्या है? माइंड ऐप, ऐप यानी एप्लीकेशन। जैसे आपके मोबाइल के अंदर बहुत सारी एप्लीकेशन होती है और आप एक बात देखते होंगे कि आपके मोबाइल के अंदर जब बहुत सारी एप्लीकेशन खुल जाती है, बहुत सारी जब वो सॉफ्टवेयर खुल जाती है तो इतनी सारी एप्लीकेशन खुल जाती है कि मोबाइल थोड़ा धीरे चलने लग जाता है, थोड़ा स्लो चलने लग जाता है और मोबाइल के अंदर जो चीज़ें हैं वो इतने अच्छे से काम नहीं करती। आप किसी भी एक एप्लीकेशन को चलाते हो, तो वो भी बड़ी धीरे-धीरे चलती है, बटन दबाते हो, थोड़ा टाइम के बाद में फिर वो चीज़ खुलती है, इस प्रकार से चलता है। लेकिन वहीं पर ही अगर आप उन सब एप्लीकेशन को बंद कर दो, सब एप्लीकेशन को बंद कर दिया और केवल एक एप्लीकेशन जो आपके अभी सबसे ज़्यादा काम की है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, उसको चलाओ और उसको चलाकर उसमें जो भी काम आपको करना है, वो काम किया और जब फिनिश हो गया तो उसको आपने बंद कर दिया। बंद करने के बाद फिर आप अब जो दूसरी एप्लीकेशन को अगर आप चलाओगे और उसमें भी जो काम करना है वो किया और फिर उसको बंद कर दिया। अगर आप ऐसा करते हो दोस्तों, तो हर एक एप्लीकेशन बहुत अच्छी चलेगी, आपका मोबाइल भी बहुत अच्छा चलेगा। तो इसी प्रकार से आपके माइंड के अंदर भी एक ऐसी क्षमता है, जिसके अंतर्गत आपका माइंड बहुत सारे विषय के बारे में एक साथ सोचने लग जाता है। कभी आपको लगता है कि ये करूँ, कभी लगता है कि वहाँ पर जाऊँ, कभी किसी ने कुछ बोल दिया और इसकी वजह से बहुत सारी एप्लीकेशन आपके माइंड में ओपन हो जाती है। आपका जो माइंड है वो बहुत सारे प्रोजेक्ट पर एक साथ काम करने लग जाता है और बहुत सारी जगह पे एक साथ काम करने की वजह से उसकी जो क्षमता है, उसकी जो ऊर्जा है, वो डेविएट हो जाती है। वो ऊर्जा जो है वो बँट जाती है। जैसे मान लो कि माइंड के अंदर कुल 10 या 12 प्रकार की चीज़ें चल रही है, तो माइंड 100% वर्क कर ही नहीं पाएगा। वो 10% इसको दे रहा है, 15% इसको दे रहा है, 5% इसको दे रहा है, 20% इसको दे रहा है, तो ऐसे करके उसकी जो ऊर्जा है वो बँट जाएगी। वहीं पर माइंड को एकदम आप साफ रखो, एकदम क्लियर रखो और क्लियर रखने के बाद में फिर आपको जो काम करना है बस उसी पर फ़ोकस रखो, उसी पर ध्यान रखो और जैसे ही कोई डिस्ट्रैक्शन आए वैसे ही ध्यान रखो कि काम मेरा वही है। उस डिस्ट्रैक्शन को एक बार आपको दूर करना है, उसको बोलना है कि इतने टाइम बाद में मैं आपसे बात करूँगा या फिर हम इस पर थोड़ी देर बाद में विचार करेंगे या फिर आप जो भी उपयोग में लाना चाहो तो वो आप करके और उसके बाद में आपको जो काम है, जो आपका लक्ष्य है, उसी पर आप फ़ोकस रखो, उसी पर आप ध्यान रखो और उसको आप पूरा करो। अगर आप इस प्रकार से करते हो तो आपका माइंड बेहतर तरीके से काम करेगा, बहुत ही अच्छा चलेगा और बहुत ही अच्छे तरीके से वो आगे बढ़ेगा दोस्तों। तो मैंने आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट इस वजह से ही समझाया ताकि आप अपने माइंड को बहुत अच्छे से समझ सको और उसका बेहतरी से उपयोग कर सको। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत अच्छा लगा, अगर ऐसा है तो आप
अपने आपने इसका उपयोग कैसे किया, और साथ में किसी और को अगर इसकी आवश्यकता है तो आप उसको भी ये वीडियो शेयर कर सकते हो, और आपने उपयोग कैसे किया वो आप हमें कमेंट सेक्शन के द्वारा पहुंचा सकते हो। ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको आप लाइक कर सकते हो, हमारे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और सीबीटी थेरेपी या फिर किसी प्रकार का कोई कोर्स की आवश्यकता हो तो उसका जो लिंक है वो इसी वीडियो के साथ में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।